हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था और मैं ओजी को लेके नीचे आई थी खेलने के लिए। तो ये लड़की अब क्या करती है ना, अपना एक ग्रुप सा बना ली है और जो बच्चे तो थोड़ी सी बड़ी लड़कियां जो रहती है ना उनके साथ खेलती है। तो जो वो लोग खेलते हैं वही खेलती है। शुरू में तो खुद अपना अपना स्लाइड करती है, तो जब ये लोग आ जाते हैं ना तो फिर इसके साथ खेलना शुरू कर देती है। तो वही लेके आई थी नीचे। बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि आप डेली उसको बाहर लेके जाओगे ना तो सब बच्चे से मिलेंगे, तो मिलना जुलना जब शुरू होता है, अंदर का ये जो झिझक होता है ना कि किसी से मिलने से, किसी बात बात करने से शर्माते हैं बच्चे, वो सब दूर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको डेली नीचे लेके आती हूँ। ये ग्रीन चटनी है ना। हाँ ग्रीन। और उसमें क्या डालना है फिर? वड़ा सब में रखना दीदी, वड़ा। हाँ, सब में रखना। నీళ్ళు ఎండకి వేడెక్కున్నాయి. హాయ్ हाय। तो जी को नीचे खिलाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे, कुछ सामान लेना था, चले गए थे वहाँ पिलाने के लिए। और वहीं पे रोड के किनारे में ना एक मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बेचती है, तो बहुत ही टेस्टी उसका वड़ा पाव रहता है। तो मैं वहीं पे लाने के लिए गई थी। आयुष है अभी भाग के गया ना, क्योंकि वो वड़ा पाव खाया, उसमें थोड़ा सा तीखापन रहता है। उसमें शायद हरी मिर्ची जो पीस के डालती है ना वो डाली थी, तो उससे थोड़ा तीखापन रहता है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन हाँ बच्चों को थोड़ा सा तीखा लग जाता है। तो फिर हम लोग वो खा लिए थे और ओजी बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो नहीं खाती है, तो बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो खाने के बाद उसको पढ़ा उड़ा के मैं किचन आई थी। तो सब्ज़ी मेरा दिन का ही बना हुआ था, दिन में मैं रखती हूँ ना पहले से, तो सब्ज़ी मेरा बना हुआ था। और अभी सिर्फ रोटियां बना ले रही हूँ। सबसे पहले ओजी के लिए दूध में रोटी डाल दूँगी फूलने के लिए। तो कभी कभी मैं उसको सब्जी रोटी भी खिलाती हूँ, जब सब्जी ओजी के लाइक करते हैं, जैसे पनीर का सब्जी रहता है या कुछ ऐसा सब्जी है, अंडा अंडा रहता है, तो मैं उसको रोटी और सब्जी ही खिलाती हूँ। लेकिन वो क्या तीखा सब्जी कुछ रहता है, अगर दूसरे टाइप का सब्जी रहता है तो वो नहीं खाती, क्योंकि उसको थोड़ा सा तीखा लग जाता है, तो वो नहीं खाती है। तो मैं उस दिन उसको दूध रोटी दे देती हूँ। देख सकते हैं कि मेरे पीछे मटका रखा हुआ है पानी वाला। तो काफ़ी गर्मी यहाँ पे हो गई है, और फ्रिज का पानी पीने से ना क्या होता है ना कि तुरंत तबीयत ख़राब हो जाता है। और मटके का पानी पीने से तबीयत ख़राब नहीं होता है, और ठंडा तो बहुत रहता है। जब ये मटका नया नया रहता है ना तो उसमें बहुत ठंडा पानी आता है। मतलब फ्रिज का आपको लगेगा नहीं कि आप फ्रिज का पानी नहीं पी रहे, एकदम बिल्कुल फ्रिज के पानी से रहेगा, और ये आपको ख़राबी भी नहीं करेगा। तो हम लोग गर्मी जब शुरू होता है तो एक मटका ज़रूर लाते हैं। इसमें नल भी लगा हुआ है। ओजी यहाँ तक अट जाती है, क्या करती है ना, आती है खुद से नल खोल के पानी ले लेती है। तो इसी बहाने चलो वो पानी ढेर सारा पी लेगी, तो मैं छोड़ देती हूँ। मटका गिरने का तो डर लगता है कि कहीं वो नल खींच के गिरा ना दे, गिर जाएगा तो। लेकिन बहुत संभाल के वो पानी जाके लेती है वहाँ से, और इसी बहाने वो बहुत सारा पानी भी अपना पी रही है। तो जब तक उसका मन है कि हाँ इसे पीने, और देखती हूँ कब तक ये पीती है, तो अपना पानी लेके पी लेती है बीच बीच में। और यहाँ खाना वाना हो गया था, और मशीन में जो कपड़ा था ना सुबह ही डाली थी, मशीन में कपड़ा धुल के रखा हुआ था। मैं कभी कभी ना भूल जाती हूँ कि कपड़ा भी फैलाना है। रात में जब याद आता है कि अरे मशीन भी चला के रखी थी, तो उसको जाके कपड़ा निकाल के भी फैलाने के लिए आ गई थी। तो खाना वाना का जो काम था वो सारा मेरा हो चुका था। अब ये कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी, और रात में जो काम मैं करती हूँ ना, तो वो भी काम बाकी है। जैसे कि रात में सारा काम मैं करके सोती हूँ, मतलब पूरा घर को अरेंज कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, जितना भी घर का जो बाकी काम होता है ना सुबह का, वो सारा काम मैं अभी कर लेती हूँ। ये सब काम कर लेने से ना आपको बहुत ही चैन की नींद आती है, और सुबह उठने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा कि हाँ अभी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि मैं रात में ही सोच के सब कुछ सोती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। सुबह फटाफट मेरा काम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आ गए थे बेड ठीक करने के लिए। ओजी भी जगी हुई थी, जब तक मैं नहीं सोती हूँ ना तब तक ये नहीं सोती है, तो जगी हुई थी। अभी मेरे पीछे पीछे ही घूम रही थी, टीवी देख रही थी। टीवी तो बैठ गया था आयुष देखने के लिए, क्योंकि खाना वाना सबका हो गया था, तो थोड़ा देर बोला कि अभी टीवी देखना है, तो वो देख गया था, इसलिए टीवी उसको नहीं मिला। तो मेरे पीछे पीछे ये घूम रही थी, और ये अपना रोबोट को लेके यहाँ पे मम्मी फ़ोटो खींचो, मम्मी फ़ोटो खींचो कह रही थी मुझे आके, इसका फ़ोटो खींचो। उसे पता चल रहा था कि मोबाइल में ये दिख रहा है ना, फिर इसको फ़ोटो खींचना है। तो मैं यहाँ बेड ठीक कर लूँगी। यहाँ पे रात का सोने का तैयारी हो रहा है, तो बेड ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आयुष को भी रूम में भेज, क्योंकि सोने का टाइम हो जाता है ना, सुबह स्कूल रहता है। वो तो उसको पूरी रात आप टीवी देखने के लिए बैठा दो तो वो बैठ जाएगा देखने के लिए। ज़बरदस्ती सबको रूम में भेजना पड़ता है कि सो जा, सुबह स्कूल है। और इसको जब सुला देती हूँ ना कि सो जाओ जी सुबह स्कूल है, तो तुरंत जाके अपने पापा को कहेगी, पापा पापा सो जाओ, सुबह ऑफिस है, मतलब हम लोग सो रहे हैं तो आप भी सो, आप क्यों बैठे रहोगे। तो पापा को भी लेके जाती है सोने के लिए। तो ये बेड ठीक कर दूँगी, यहाँ सब सोने के लिए अपना आ जाएंगे। फिर मैं जो घर का जो अपना वो है ना
पूरा अरेंज करके वो सब रख लूँगी। ये काम कर लेने से काफ़ी अच्छा रहता है। और इतनी गर्मी अभी हो गई है ना कि आपको बिना एसी का काम ही नहीं चलता है। तो दिन में भी सोती होती है तो चलाती हूँ एसी, नहीं तो फिर आयुष आता है गर्म से तो वो भी बैठ के अपना चलाता है। तो यही सब है, चल तो जाता है एसी पूरे दिन। मतलब गर्मी इतने हो गए कि बिना एसी का काम ही नहीं चलता है। तो यहाँ किचन उचन भी साफ़ कर लूँगी। खाना तो हो गया था मेरे सब लोगों का, तो सोने से पहले मैं किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो अगर थोड़ा बहुत भी खाना वाना गिरा रह जाएगा ना तो वो छोटे छोटे जो कॉकरोच होता है ना वो आ जाता है बहुत सारा। तो मैं सोने से पहले अच्छे से किचन को साफ़ कर देती हूँ। पूरा किचन को एकदम साफ़ रहने से सुबह कॉकरोच रहता है वो नहीं रहता है। क्योंकि गंदा जब रहेगा नीचे थोड़ा बहुत क्या गंदा गिर जाता है ना तो उसमें थोड़ा बहुत कॉकरोच आ जाता है, लेकिन बाकी सारा नहीं रहता। जब किचन आप पूरा पोंछ लोगे तो मैं क्या करती हूँ, पोंछ के नीचे हल्का फुल्का झाड़ू भी लगा देती हूँ। किचन सिर्फ किचन में ही, घर में नहीं, किचन में हल्का सा झाड़ू लगा देती हूँ ताकि कि किचन साफ़ रहे। और कॉकरोच बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में अगर वो हो जाता है तो। काफ़ी मैं स्प्रे भी मारती रहती हूँ। कभी कभी रात में जैसे सैटरडे के नाइट में ना पूरा वो टॉप पे भी पूरा स्प्रे मार के सोती हूँ। पूरा जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पर कॉकरोच, वहाँ मार के सोती हूँ। और संडे के सुबह जब उठती हूँ, क्योंकि संडे के सुबह तो ज़्यादा स्कूल भेजना नहीं है, ऑफिस किसी को भेजना नहीं, थोड़ा लेट भी काम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं संडे को सुबह पूरा अच्छे से सर्फ से क्लीन करती हूँ उसको धो के पूरा स्लैब को, क्योंकि रात में स्प्रे मार के सोती हूँ ना, इसीलिए। तो वो तो सैटरडे को करती हूँ, लेकिन बाकी दिन में मैं ये सारे काम करके ही सोती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको सुबह का बहुत कम काम रहता है और इसका सारा काम आसानी से हो जाता है। आप टेंशन फ्री रहोगे कैसे ये सारा काम कर लोगे। तो मैं इतने गर्मी में भी सब क्लीन उन करके तभी मैं सोने के लिए जाती हूँ। ऐसे मुझे नींद ही नहीं आती। अगर अब मैं किचन छोड़ दूँ ना गंदा ऐसे ही तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। और कितना गंदा छोड़ने के बाद फिर सुबह और भी काम बढ़ जाता है। तो यहाँ मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया था और रूम भी बेड क्लीन कर दी हूँ ना, तो सब अपना सोने चले गए हैं रूम में। और यहाँ मैं किचन पूरा क्लीन कर दी हूँ। और बाकी जो हॉल का है, ड्राइंग रूम का है, वो सब भी मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि वो सब भी ठीक करना जरूरी था। मैं सुबह सिर्फ उठते ही जो क्लीनिंग का काम रहता है वो नीचे करती हूँ। तो 20-15 मिनट में मेरा सारा काम सुबह का हो जाता है। उसके बाद नहाना वाना कर लेती हूँ, फिर आयुष का लंच बना के देती हूँ। तो यही मेरा डेली का रूटीन चलता रहता है। तो यहाँ सारा मेरा घर और ठीक हो गया है। जो भी टेबल पे सब खाना ना खाते हैं तो गिर ही जाता है कुछ ना कुछ। तो खाना हमारा भी गिरा रहता है। तो टेबल पे क्या होता है ना कि मतलब कॉकरोच इतना भरा हुआ है ना कहीं अगर खाना थोड़ा भी छूट गया तो वो पूरा आ जाता है। तो इसीलिए मैं सब कुछ अपना डोर वोर चेक कर ले, रात में सोने से पहले हर जगह का मैं डोर चेक कर लेती हूँ। तो चलिए ये दूसरे दिन की सुबह है, तो वहाँ मैं सो गई थी लाइट ऑफ करके। तो ये दूसरे दिन की सुबह है, उठ गई थी मैं आयुष को लंच देने के लिए। तो सुबह इसको मैं आज दे रही थी बना के मशरूम फ्राइड राइस। तो वह मशरूम भी काट ले रही हूँ और प्याज भी काट ले रही हूँ। और राइस को मैं बनने के लिए रख दी थी पहले ही, राइस बन के उतर गया था। यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी राइस को। तो प्याज डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सब मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा प्याज। और फिर प्याज भुन जाएगा तो मसाला ये डाल दूँगी, मशरूम डाल दूँगी उसमें। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि टेस्ट उसका बहुत अच्छे से आ जाता है। तो उसको पसंद भी है आयुष को। जैसे कि मैं फ्राइड राइस देती हूँ, कभी पनीर फ्राइड राइस देती हूँ। वेजिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसको। अगर ये मशरूम देती हूँ तो मशरूम है या पनीर है तो यही सब चीज़ का रहता है। वेजिटेबल का बीन्स और गाजर वजह दे दो ना तो वो सब निकाल के अलग कर देता है। तो यही सारा मुश्किल इसके साथ है कि कोई सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता है। बस ये मशरूम खा लेगा, पनीर खा लेगा, यही सब खाता है वो। तो फटाफट इसको मैं फ्राइड राइस बना के दे दूँगी। और आज ओजी का छुट्टी है स्कूल में, तो वो अपना सोएगी, मैं छोड़ दूँगी उसको सोने के लिए, मैं अपना काम कर लूँगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ दूसरा काम करना है, जिसके कारण उसको वो काम करने के बाद ही मैं नहाऊंगी। तो जो भी कभी कभी ऐसा ज़रूरी काम रहता है ना तो वो तब मैं नहाती नहीं हूँ। नहीं तो सुबह ही जो क्लीनिंग का काम होता है, सबसे पहले जो क्लीनिंग का काम होता है वो करती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं फिर किचन में आती हूँ लंच बनाने के लिए। अगर मुझे कभी बाल उल धोना रहता है या कुछ दूसरा काम करना रहता है तो मैं पहले इसको लंच दे देती हूँ। उसके बाद अगर ओजी भी होता है तो ओजी को भी स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ही ओजी अभी सोई है तो उसको छोड़ दूँगी और मैं नहाना वाना अपना काम कर लूँगी। तो वही है, इसको स्कूल भेज दूँगी और अपना जो भी काम है बाकी करके फिर हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना है तो मुझे जल्दी से ही उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना रहता है।
तो राइस जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना ली, क्योंकि ओजी भी राइस खाती है ना, अभी घर पे है तो जल्दी ही खा लेगी। तो उसके लिए मैं राइस बना ली हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसरोल में बंद करके राइस रख दूँगी, तो बहुत देर तक गर्म रह जाता है और अच्छा ताज़ा ही रहता है। तो उसको ना गर्म ज़रूरी नहीं दाल बना दूँगी गर्म, तो एक चीज़ गर्म हो जाता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे जो राइस था वो मैं डाल के इसका फ्राइड राइस बना दे रही हूँ, और इसका भी लंच पैक कर दूँगी। स्नैक्स आइटम इसका मैं ड्राई ही डाल रही हूँ, तो सिर्फ लंच ही बनाना था। ड्राई स्नैक्स आइटम इसको मैं पैक कर चुकी हूँ। जूस वूस डाल देते, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, थोड़ा सा पीने का जो भी लिक्विड चीज़ होता है ना, वो ज़्यादा करके देती हूँ। तो चलिए, मेरी ब्लॉग यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।